हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 8th चैप्टर, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8B। तो यहाँ पर देखिए 8B में सिर्फ 5 क्वेश्चन है, बट उसमें पार्ट्स भी है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसे सॉल्व करने में, ठीक है। और इससे पहले हम 8A करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा, हो सकता है आपकी उसमें कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं, तो गारंटी हमारी है कि आप बिल्कुल सीख कर जाएंगे, ठीक है। बीच में स्किप मत करिएगा, वरना आपका अगर एक भी स्टेप मिस होता है तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसे कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में फिनिश करने की। तो चलिए शुरू करते हैं, और है बहुत ईजी, बस आपको समझना अच्छे से है, ठीक है। तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा। चलिए देखिएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है परसेंटेज 25% ऑफ 32। मतलब ये बताना है कि 25%, 32 का 25% कितना होगा, ये बताना है। तो इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 25% बोला है 32 का, तो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 25%, ठीक है। जब आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, ठीक है। इसका 25 निकालना था, ये कट करेंगे, ये हो जाएगा 4 टाइम में कट। और 4 की टेबल में 32 कितने टाइम में आता है? 8 टाइम में, यानी 32 का 8% कितना होगा, सॉरी 25% कितना होगा? 8 होगा। ऐसे ही आपको इसे करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 16 2 जा 16 3 जा 48, एंड 48 में 1 प्लस करेंगे, कितना होगा ये? 49 अपॉन 3, ठीक है। 49 अपॉन 3, और मल्टीप्लाई किससे करनी है? 390 से, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 0। इससे कट करेंगे, इसे 1 0 ये कट हो गया, और यहाँ से कट हो जाएगा 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 9 जा 117, ठीक है। तो ये 11 आ गया, और 13 4 जा होगा इसका 52, 52 प्लस 11 ये हो जाएगा 63, क्योंकि एक जीरो आ रहा है, ठीक। तो जीरो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, ये मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर देखिए 29 का 50%, तो 29 अपॉन 50, सॉरी 50 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। परसेंटेज का साइन है तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। और यहाँ पर 5 2 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास? 29 अपॉन 2, और जब आप इसे कट करेंगे तो ये होगा 114, 14.5, इस तरीके से आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 13 को पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 33 3 जा 99, और ऊपर 100, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 3, और परसेंटेज का साइन पहले तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ध्यान रखिएगा ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में आ गया 100, ये कट हो जाएगा इससे, और ये आ गया 50%, यानी 50 आएगा कट करके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 50, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 775 मल्टीप्लाई 20, इसका 20% निकालना है, परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में कितना आ गया? 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, और 5 से इसे कट करेंगे, 5 1 जा 5। नॉर्मल अगर आपको कट करना नहीं आता तो आप इसमें डिवाइड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये वाला नंबर अंदर रहेगा डिवाइड का, और ये 5 रहेगा बाहर, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया इसका आंसर? 155, ठीक है। अब इसके बाद 15% किसका? 3000 का, तो यहाँ हो गया 3000 मल्टीप्लाई 15, और परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 13 3 जा वो 15 3 जा 45, तो ये हो जाएगा 450, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1225, तो 1225 का 28%, ये हो जाएगा अपॉन में 100, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसे, या तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप इसे पहले डिवाइड कर लीजिए, कट कर लीजिए, और फिर आंसर लिख लीजिए। तो पहले कट करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा, यहाँ पर कट करेंगे 2 5 जा, ठीक है। फिर कट करेंगे इसे 2 7 जा, और यहाँ पर हो जाएगा 225, 2 से कट करेंगे तो, और यहाँ पर 5 से कट करेंगे, 5 5 जा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 5 2 जा 5 5 जा, एंड वो सॉरी 5 4 जा एंड 5 5 जा, फिर 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 5 9 जा। अब यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 4 3, मल्टीप्लाई आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 6 5 0 मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि हमें 18% निकालना है इसका, 0 ये हो गया कट, 2 9 जा 2 5 जा, 5 से इसे कट करेंगे,
5 5 जा 5 3 जा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 477। तो इस तरीके से इसे करना था, बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हमें परसेंटेज का पार्ट बताना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा सेम वैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 775 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से, ठीक है। 10 परसेंटेज है तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, और इसे कट करेंगे हम 0 से 0। अगर नीचे 10 बच रहा है तो आप उसे कट मत करिएगा, आप उसकी नॉर्मल डिवाइड करिए। तो यहाँ पर जब एक ही 0 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 77.5, ठीक है। अब यहाँ पर इसका निकालेंगे 800 का 15%, तो अपॉन में तो आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 15 8 जा होता है 120, ठीक है। 15 8 जा 120। तो अब इसके बाद यहाँ पर 180 का 45%, ठीक है, अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आ गया, ये कट हो गया। 5 2 जा 5, 9 जा 9, वो 2 2 जा 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब 100 या फिर 10 अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तभी आप उसे पूरा कट करिएगा। ये हो जाएगा 8 8 जा 80, 9 9 जा 81, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा 680 मल्टीप्लाई बाय 37, परसेंटेज है तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, ये हो गया। और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, ठीक है, उसे आप 10 से डिवाइड करेंगे और इसका आंसर जो है वो मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कुछ काम आप करिए, कुछ काम हम करते हैं और साथ में एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 65 का, ठीक है, मल्टीप्लाई 120, क्योंकि 120% बताना है इसका, तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, अपॉन में 100, 0 से 0। अब देखिए आप जब इसे 10 से कट करेंगे 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर इसे कट करेंगे, ये 6 टाइम है तो 13 6 जा कितना हो जाएगा 78, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 16 3 जा 48 और प्लस 2 ये हो जाएगा 50/3, और इसका कितना किससे परसेंटेज निकालना है 480 से, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, ये 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से इसे कट करेंगे 16 आएगा और 16 5 जा कितना होता है 80। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट दे रखा है जी, जिसमें हमारे 3 पार्ट और बचे हैं, ठीक है। इसमें आपको किलोमीटर को मीटर में बताना है आंसर, ठीक है। तो इसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका हमें 36 बताना है परसेंट, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और ये हो गया 0 से 0 कैंसिल। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 15, 10 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो, और यहाँ पर कितना बचा है हमारा 36। इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी आप मुझे किस में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इससे पहले तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बताना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 54 और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 55/2। मैं इसे कैसे कन्वर्ट करी हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको इसे सच में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैं इसे कैसे करती हूँ, ठीक है। फिलहाल तो साथ में भी कर रही हूँ, अगर नहीं आता तो अलग से स्पेशली कर दूंगी। फिर इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 8 और इसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 100, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ये 100 से 100 कैंसिल, और ये कितना हो गया 4। जब आप 4 की मल्टीप्लाई 55 से करेंगे ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लास्ट बचा है, इसको कन्वर्ट करेंगे 66 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 198, 198 प्लस करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 200/3, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 डेज, और 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं 24, तो बस हमें 24 यूज करना है इसमें, ठीक है। तो ये 8 टाइम कट हो गया 4, और अपॉन में 100 हमने लगाया नहीं है तो वो लगा लेते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ गया 32 आवर्स, तो यहाँ पर 32 आवर्स आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप तरीके से करना था। तो हमारे सेकंड के जितने पार्ट है वो हम फिनिश कर चुके हैं, इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इजी है, चलिए उन्हें देख लेते हैं।
देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, अ सर्टेन कैन ऑफ आइस्ड टी कंटेन 4% ऑफ द रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ सोडियम। ठीक है, मतलब ये है कि सोडियम एज अ मतलब आइस्ड टी के लिए हम 4% यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ द रिकमेंडेड डेली अलाउंस इज 2500 milligrams. How many milligrams of sodium are in the कैन ऑफ आइस्ड टी? तो आइस्ड टी में हम कितनी यूज कर रहे हैं सोडियम, वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे इसे, देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो मैंने परसेंटेज है, परसेंटेज कितनी यूज हो रही है, 4%। ठीक है, और डेली अलाउंस कितना है, 2500 मिलीग्राम। अब हमें परसेंटेज वो निकालने की कितना यूज कर रहे हैं हम, तो 25 मिलीग्राम का कितना 4% अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 100 मिलीग्राम। यानी हम कितना यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं 100 मिलीग्राम एज अ आइस्ड टी। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, 27% ऑफ अ फर्टिलाइजर इज सुपर phosphate. How much superphosphate in kg is in 2 ton of the mixture? आपको बताना है कि 27% कितना है 2 टन का। तो चलिए इसे देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमें 27% बताना है सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट का कितना है, तो ठीक है, यहाँ पर 2 टन दे रखा है। 2 टन को हमें केजी में निकालना है, तो इसे टन को केजी में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। ठीक है, तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 27% और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ये कट हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 540 केजी। ठीक है, तो बस इतना ही करना था इसमें। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, इन आ रेफरेंडम 68% ऑफ द 85,800 वोटर्स वोट यस। ठीक है, हम वोटर्स हुए हैं जिसमें 68% क्या है, यस वोट है। आपको बताना है हाउ मैनी वोटेड नो, मतलब कितनों ने नहीं दिया है। तो इसमें बहुत इजी है, देखते हैं इसे कैसे करना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर टोटल वोट हमारे पास 85,800 है और यस में कितने परसेंट है हमारा, 68%। तो नो कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था परसेंटेज कितनी होती है 100%। अगर 68 यस है तो बाकी के नो होंगे, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 68%। ठीक है, ये परसेंट निकाल रहे हैं, जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 32%। 32 यानी हमें इसमें से सिर्फ 32% निकालना है। तो 85800 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, और जब आप 858 की मल्टीप्लाई 32 से करेंगे यानी 32 से करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर आ रहा है वो भी आप मुझे किसमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 8 फिनिश होती है। तो अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है 8C, अब वो मिलेगी आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।